अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमारी आज की वीडियो जो है उसका मकसद ये है कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर अ पेपर इन वेरी शॉर्ट टाइम। यानी आपके पेपर्स में रह गए हैं कोई 10 से 12 दिन और आपने सारे सब्जेक्ट्स को तैयार करना है या सिर्फ एक दो सब्जेक्ट को आपने रेडी करना है, तो उसके लिए आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, आज हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे। सबसे पहला काम आपने क्या करना है, आपने एक गोल बनाना है अपने माइंड में। ठीक है, यानी आपके पास 15 डेज़ हैं। आपने एक माइंड अपना सेट करना है कि मैंने इन 15 डेज़ में इतनी तैयारी करनी है कि मेरे 80% मार्क्स आएँ, 70% मार्क्स आएँ। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने अपना गोल जो है वो कितना रखना है, अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग। मैक्सिमम अपना आप गोल रखेंगे, ठीक है, तभी आप उसको अचीव कर सकेंगे। मतलब आपने ये डिसाइड करना है कि मैंने 90% मार्क्स लेने हैं, तो उसमें से 85% तो डेफिनेटली आ जाएंगे। ठीक है, और ये भी हो सकता है कि आप 90% मार्क्स ले लें, लेकिन बस आपने एक गोल डिसाइड कर लेना है और उस पर स्टिक रहना है। ऐसा नहीं कि रोज़ आपका माइंड चेंज हो रहा हो, पता नहीं मैं इतने मार्क्स ले भी सकती हूँ कि नहीं, पता नहीं मेरे से इतनी मेहनत हो भी पाएगी कि नहीं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना। नेगेटिव थॉट्स आएँ तो बस यही कहना है कि यस आई कैन डू इट। ठीक है, आपने खुद को स्टेबल रखना है, अपने गोल के साथ खुद को स्टिक रखना है। सबसे पहला काम आपका ये होना चाहिए। अब गोल सेट हो गया, ठीक है, आपने डिसाइड कर लिया कि मैंने 85% मार्क्स लेने हैं, यानी मैंने A+ लेना है, A ग्रेड लेना है। गोल आपका डिसाइड हो गया। अब नेक्स्ट काम आपने क्या करना है, आपने अपना टाइम टेबल बनाना है। उसके लिए सबसे पहले आपने देखना है कि आपके एग्ज़ाम्स में कितने दिन रह गए हैं, और बिल्कुल एंड डे तक जो दिन है वो नहीं गिनने। यानी अगर आपके एग्ज़ाम्स 15 दिन बाद है ना, तो आप एग्जैक्ट 15 डेज़ काउंट ना करें, क्योंकि एग्ज़ाम से 2 दिन पहले तो आपने उस पेपर की तैयारी भी करनी है जिसका पेपर है। आप उसको 13 डेज़ काउंट करें। ठीक है, यानी आपने अपने दिन जो हैं वो काउंट कर लिए हैं कि आपके एग्ज़ाम्स में इतने दिन, 13 दिन रह गए हैं। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, आपने अपनी बुक के चैप्टर्स काउंट करने हैं। सपोज़ आपने ज़ूलॉजी की तैयारी करनी है, आपके ज़ूलॉजी पेपर ए के फॉर एग्ज़ाम्पल 10 चैप्टर्स हैं। ठीक है, तो आपने सारे चैप्टर्स काउंट करने हैं कि टोटल चैप्टर्स कितने हैं, मेरे पास 10 हैं, और डेज़ कितने हैं, मेरे पास 13 डेज़ हैं। ठीक है, उसके बाद आपने चैप्टर्स को दो तरह से डिवाइड करना है। एक तो हो गए लॉन्ग चैप्टर्स, ठीक है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें आपका जो भी लॉन्ग चैप्टर आ जाता है, ठीक है, या फिर थोड़ा टफ चैप्टर या फिर इजी चैप्टर, लॉन्ग चैप्टर या फिर शॉर्ट चैप्टर। यानी आप चैप्टर्स को दो तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं। इसमें जो आपको इजी लगता है उसकी बेस पे कैटेगराइज करें। अब हमारे डेज़ भी काउंट हो गए, हमारे चैप्टर्स भी काउंट हो गए। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है ये देखेंगे। आपने एक शॉर्ट सा टाइम टेबल बनाना है। ठीक है, डेज़ काउंट कर लिए, चैप्टर्स काउंट कर लिए, अब आपने टाइम टेबल बनाना है। अब टाइम टेबल जो बनाने के तरीके हैं वो दो हो सकते हैं, जिनको अभी हम डिस्कस करेंगे। इसमें जो आपको फिजिबल लगता है आप वो फॉलो कर सकते हैं। अब हमने बात की दो वेज़ हैं टाइम टेबल बनाने के। एक तो है सब्जेक्ट वाइज, दूसरा है डेज़ वाइज। ठीक है, पहले हम सब्जेक्ट वाइज डिस्कस कर रहे हैं। आपने अपने डेज़ काउंट कर लिए, ठीक है, अब अपने सब्जेक्ट्स काउंट कर लें। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके 6 सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि हर सब्जेक्ट को स्पेसिफिक डेज़ दे देने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 13 डेज़ हैं आपके पास, 6 आपके सब्जेक्ट्स हैं। इसमें जो आपको मुश्किल लगता है सब्जेक्ट उसको 3 दिन दे दें, यानी आपने 3 दिन उस सब्जेक्ट की स्टडी करनी है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने ज़ूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, ज़ूलॉजी को आप 2 डेज स्टडी कर सकते हैं, बॉटनी को 4 डेज़। ये आपने अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग करना है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट जो है मुश्किल लग रहा है, किसको आपने ज़्यादा टाइम देना है। ठीक है, केमिस्ट्री को आपने फॉर एग्जांपल 3 डेज़ दे दिए। अब उन 2 डेज़ का जो टाइम टेबल है उसको आपने बनाना है। पहले तो आपने डे वाइज अरेंज कर लिया ना कि मैंने इतने दिन ये सब्जेक्ट पढ़ना है। अब उस दिन को भी ना आपने डिवाइड करना है कि मैंने इतना टाइम कौन सा चैप्टर पढ़ना है। अब हमने शॉर्ट और लॉन्ग चैप्टर्स जो हैं उनकी डिवीज़न कर ली थी। जो लॉन्ग या टफ़ चैप्टर्स हैं उनको आप ज़्यादा टाइम दे सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने लिखा ज़ूलॉजी चैप्टर 1, इसको आपने, चूँकि ये बहुत इजी चैप्टर है, अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो 1 घंटा आपको लग जाएगा, लेकिन अगर सेकंड टाइम पढ़ रहे हैं तो आपको 10 से 15 मिनट्स ज़्यादा नहीं लगेंगे। उस लिहाज से आप ये चैप्टर्स डिवाइड कर लें। ये तो था एक तरीका।
टाइम टेबल बनाने का। सेकंड तरीका क्या है कि आप डेली एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ना चाहते, आप बोर हो जाते हैं सारा दिन ज़ूलॉजी पढ़ पढ़ के, आप थोड़ा सा चेंज करना चाह रहे हैं, तो आप टाइम डिवाइड कर लें दिन का कि मैंने सुबह के 2 घंटे मैंने केमिस्ट्री पढ़नी है, दिन को 3-4 घंटे मैंने बॉटनी को देने हैं, उसके बाद मैं ज़ूलॉजी की तरफ आऊँगा, फिर मैं इंग्लिश पढ़ूँगा। ठीक है, इस तरह आप अपने घंटे जो हैं उनको डिवाइड कर लें। दूसरा तरीका ये हो सकता है आपका टाइम टेबल बनाने का। अब आपका टाइम टेबल बन गया, ठीक है। इसके बाद अगर आपके पास बहुत कम टाइम है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके एग्ज़ाम्स में 5 डेज़ रह गए हैं और आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, तो अपने दोस्तों से रब्ता करें, सबसे बेहतर हल। ठीक है, अपने फ्रेंड्स से बात करें। 5 फ्रेंड्स का ग्रुप है अगर, या 2 फ्रेंड्स हैं, ठीक है, अपने टॉपिक्स डिवाइड करें और उन टॉपिक्स को आप डिस्कस कर सकते हैं। अगर आप डेली मिल नहीं भी पाते तो व्हाट्सएप के थ्रू आप डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह ये फ़ायदा होगा कि आपका जो सिलेबस है ना वो शॉर्ट टाइम में कवर हो जाएगा। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल 5 चैप्टर्स हैं, 2 चैप्टर्स आप कर रहे हैं, 3 आपका दोस्त कर रहा है। ठीक है, जब आप वो चैप्टर्स एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका नॉलेज जो है वो बढ़ेगा। उसके बाद आपने क्या करना है, अगर आपको ये इशू होता है, वैसे बड़े क्लासेस में ये इशू बिल्कुल नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर फिर भी आपको इशू होता है कि पता नहीं मैं इस टाइम टेबल को फॉलो करूँगा कि नहीं, तो किसी ऐसे बंदे को जो कि आपको अच्छी तरह से आप पे चेक एंड बैलेंस रख सके, उसको कह दें कि वो आपसे पूछ लिया करे कि आया आप उस टाइम टेबल को फॉलो कर रहे हैं या नहीं, या आपने कितने % कवर कर लिया है। ये एक वैसे एडिशनल तकनीक है, मोस्टली इसकी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो। उसके बाद लास्ट वन, जब आपने 5 चैप्टर्स कर लिए, ठीक है, तो अपने आप को असेस करें। बैठे बैठे सोचें फ़लाँ क्वेश्चन का क्या आंसर बनता है, या फ़लाँ चैप्टर में कौन सी बात आप मिस कर रहे हैं, कौन सा चैप्टर जो है वो आपको डिफ़िकल्ट लग रहा है, तो उसको पढ़ें। और यकीन माने खुद से ज़्यादा आपको कोई नहीं गाइड कर सकता कि आप कहाँ पे मसले में हैं। ठीक है, खुद को आप जितना असेस कर सकते हैं ना, कोई दूसरा आपको उतना बेहतर असेस कभी भी नहीं कर सकता। ठीक है, इसके अलावा अगर किसी भी किस्म की कोई हेल्प चाहिए तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। स्टे कनेक्टेड, थैंक यू वेरी मच।